नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच आई हूँ और आज मैं फिर एक बड़ी शहर की समस्या उठाने के लिए आई हूँ। आपको बता दूँ, एक ऐसी समस्या जिससे कई दिनों से नहीं कहेंगे बल्कि एक वर्ष से व्यापारी भाई जो है वो जूझ रहे हैं। वो समस्या है कि स्मार्ट सिटी के तहत फिरोजाबाद में नाला निर्माण का कार्य किया जा रहा था। ये नाला निर्माण में आपको बता दूं कि जैन मंदिर सुभाष चौराहे से लेकर स्टेशन रोड तक का किया जा रहा था। कई दिनों से ये कार्य चल रहा है, लगातार धीमे बढ़ती जा रही है गति, लेकिन अफसोस के व्यापारियों की समस्याएं जो हैं वो लगातार इसी तरह से बनी हुई हैं। एक तरफ तो ये नाला निर्माण से व्यापारी परेशान है, वहीं दूसरी एक और जो समस्या है वो समस्या है कि अब हाल ही में ये चेहरे की सजावट की जा रही है। जैसे कि कहते हैं ना कि पुरानी बहू कहें या बूढ़ी बुजुर्ग महिला को मेकअप किया जाता है, डेंट पेंट किया जाता है, वैसे ही हमारे जिले के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि वो काम करने के लिए जो है व्यापारियों को लगातार विवश कर रहे हैं। आखिर व्यापारियों की क्या वो वजह है, क्या वो समस्याएं, यही जानने के लिए एक बार फिर हमारे साथ इस पूरे मार्केट के आसपास इस पूरी सुभाष मार्केट के व्यापारी जो हैं वो मौजूद हैं। सभी लोग अपनी दुकानों के बाहर खड़े हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाबा से, चूंकि यहाँ सबसे बुजुर्ग जो हैं वो बाबा हैं। बाबा, क्या समस्या है, आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं यहाँ पर? समस्या तो बहुत है, समस्या कोई सुनवाई है नहीं। हम सुनेंगे, बताइए क्या समस्या है। कितना टाइम हो गया, काम अधूरा पड़ा हुआ है। क्या चल रहा है, ये काम क्या चल रहा है? क्या अभी पत्थर नहीं लगे, पत्थर लगने से अच्छा अभी तक पत्थर नहीं लगे। और क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या तो बहुत है, जैसे पानी भर जाता है यहाँ पे, पानी की समस्या नहीं है। ये गड्ढे हैं, दुकान बंद है। आपकी दुकान बंद है? हाँ। किस चीज की दुकान है आपकी? जनरल बचत की। अच्छा, ये बताइए चाचा, कब से चल रहा है काम? ये काम तो कई दिन तो चल रहा है। तो कितना फिर भी दिन हो गए, महीना हो गए? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। अभी तो अधिकारी भी आए थे, मंडल आयुक्त भी कुछ नहीं, मंडल आयुक्त तो आए थे, बड़े इंक्वायरी करे चले गए। अच्छा, इंक्वायरी करके चले गए, धरातल पर देखा नहीं कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? कुछ नहीं, वो इंक्वायरी करके चले गए। अच्छा, जिले के अधिकारी और जिम्मेदार क्या कह रहे हैं? वो कुछ नहीं कहते, हाथ से देख के चले जाते, वो आके देख के चले जाते हैं। और भी ये बाबा है, व्यापारी हैं, और भी तमाम व्यापारी भाई हमारे यहाँ मौजूद है। क्या लगता है भाई साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं, कई दिनों से देख रहे हैं, इसी तरह से ये कार्य जो है वो जारी है, समस्याएं क्या आ रही हैं, अब तक ये कार्य जो है वो इसमें तेज गति क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? ऐसा है, जो भी अधिकारी आता है और अधिकारी के आने पर ये कार्य करते हैं और उस दिन के बाद जैसे ही अधिकारी आता है कार्य करना बंद कर देते हैं। दुकानदार की समस्या ये है, जब से नाला खुदा है और जब से ये फुटपाथ बना हुआ है, अभी 2 दिन पहले ही इन्होंने आरसीसी डाली है इसमें। जब वो अधिकारी आए थे, अधिकारी के जाने के बाद इन्होंने 1 मिनट भी कोई काम नहीं किया इधर। और इधर ये कह रहे हैं कि दुकानों को पतवाएं और उसका पैसा दुकानदार दें। ये सारी दुकानदार, ये दुकान की पूरी मार्केट को दुकानदार पतवाएं, दुकानदार पैसा दें इसका। अच्छा, ये बताइए स्थिति क्या है अभी? पेंट कराने की स्थिति है या कुछ और काम? पेंट कराने की स्थिति में अभी नहीं है। पहले तो आप नीचे की समस्या को समाधान करें, इनके ढक्कन पूरे लगवाए जाएं, इन पे जो टाइल लगवाए जाएं, इनकी सारी समस्या तो ये है, जब ये पूरा कार्य हो जाए तब इस चीज को देखें। अगर कोई भी अधिकारी आता है तो दुकानदारों को बात करने नहीं देते। ये सारे घेर के चलते हैं उस चीज को कि कहीं किसी से बात। भाई हमारे मौजूद है। सर, क्या माना जाए, क्या परेशानी आ रही है? नीचे का काम जो है वो लगातार ऐसे ही हम देख रहे हैं, हर दिन देखते हैं, क्यों कंप्लीट नहीं हो पा रहा? कितना समय हो गया होगा इस काम को चले? तो 8 महीने हो गए। 8 महीने के बाद भी अगर कोई भी समस्या अभी तक समाधान नहीं हो पाया। जैसे नाले बने, नाले भी अभी पूरी तरीके से बन नहीं पाए, उसमें इतनी गंदगी भरी हुई है, दुकानदारों को बैठने में भी बदबू आती है। लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं देता है। खाली ये है कि चेहरे को रंग करवा दो, रंग करवाने से क्या ये बूढ़ी महिला है जो कि जवान थोड़ी हो जाएगी। उसी तरीके से हम लोग आज ये जो व्यापारी हैं, जैसे कि आज खबर आई थी कि इसको चेहरे को कलर करा दो। मैंने सभी दुकानदारों से बात की, लेकिन दुकानदार इस बात पे सहमत नहीं है। वो ये कहते हैं कि पहले ये काम हो जाए, चबूतरा बन जाए या टाइल्स लग जाए, उसके बाद हम कलर कराएंगे। अच्छा, दुकानों की स्थिति क्या? नगर निगम की मार्केट है ना? नगर निगम की मार्केट है। मैंने आपको पहले भी आपके चैनल के माध्यम से दिखा चुका हूँ कि ये जर्जर स्थिति में है। मेरी दुकान भी एक बार अभी पहले गिर पड़ी है, उसमें भी हादसा होने से बचा है। नगर आयुक्त से भी बात हुई है कि ऊपर की जो मंजिल है
वो बहुत ही जर्जर स्थिति में, कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। वो ये कहते सब करा देंगे, पहले ये चेहरा साफ कराओ, पहले इसमें कलर कराओ, अच्छा पहले रंग करा दो, पेंटिंग करा दो। तो पेंटिंग कराने से मुझे नहीं लगता कोई लाभ हो। क्या अच्छा बिल्कुल आएंगे सब जी। चाचा क्या क्या कह रहे हैं आप? दीदी ऐसा है, इस मार्केट की ऊपर की छत बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, दीवारें चटकी हुई हैं। अच्छा ऊपर की मंजिल का पानी नीचे की मंजिल में आता है। अरे नहीं नीचे के प्लास्टर गिर जाते हैं, दुकानदार घायल भी हो चुके हैं एक दो। हाँ। और उस दिन नगर वो कमिश्नर साहब आए थे, उनको हमने स्पष्ट रूप से हमने स्पष्ट रूप से लिख के दिया है कि हम सुंदरता हो, हमें अच्छा लगेगा, हमारा मार्केट बढ़िया लगेगा, हमें रंगवाना पड़ेगा, रंगवा लेंगे। पहले आप अपनी छत ठीक कराएं जिससे हादसा होने से बचे। और कोई दुर्घटना होती है उसके लिए नगर निगम जिम्मेदार होगा, इसकी रिकवरी और ऊपर मुख्यमंत्री को भी करेंगे हम। ये बताओ, अभी कमिश्नर साहब आए थे, आप लोगों ने ज्ञापन वगैरह दिया था, उस पर काम हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा हमने संज्ञान ले लिया, संज्ञान काहे का ले लिया है, हम इसे काहे को चुप रहे, पहले उससे मजबूत हो तब चुप रहे। हम रंग कराने को हमें कोई एतराज नहीं, हमारा मार्केट बढ़िया लगेगा, रंग करा लेंगे। पहले आप अपनी छत ठीक कराएं। प्रॉपर्टी के मालिक आप हैं, हम नहीं है। और अगर हम मालिक हैं तो फ्री होल्ड कर दो, हम अपने आप बनवाएंगे, रंगवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। बिल्कुल तमाम व्यापारी भाई जो मौजूद हैं, सबसे बड़ी जो समस्याएं बताएं, आपको दिखा दें, एक बार तस्वीर दिखा दें कि ये जो पूरी चीज है वो पूरी आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर टाइल्स लगने हैं, लेकिन हालांकि अभी तक टाइल्स जो है वो नहीं लगे। मैं अपने सहयोगी से कहूंगी ये दिखाया जी, ये पूरे खुले हुए हैं, गटर खुले हुए। क्या आप लोगों की जो सामने दुकानें हैं, क्या इधर आ जाइए थोड़ा रोशनी में, किस तरीके से परेशान? 6 महीने से मेरी दुकान 6 महीने से मेरी दुकान बंद है। मेरी दुकान हाँ, मेरी दुकान का फर्म का नाम पड़ता है चाचा भतीजे के नाम से, जबकि इसमें गड्ढा भी और सामने मच्छर भी है। और मैं अब तो भूखल बनने के लिए तैयार हूँ, मैं तभी क्या किया जाए, कोई सुना नहीं हो रही मेरी। तो बाहर गया मेरा ऐसे तो कल में चले गए, तो मैं बैंक तो या जाना बढ़िया, नहीं और मैं क्या करना पड़ेगा। अधिकारी मिलते हैं, उल्टी बात करती है। मैं ये कहते पहले इसको पुताई करा, छत में तो मेरी छूटी हुई है, जबकि कोई सुनाई नहीं हो रही, कैसे काम चलेगा। मतलब ये या तो मैं अपने बच्चों को जहर दे दूँ। 6 महीने हो गए, कम से कम 6 महीने हो गए। किराए पर है, नगर निगम की किराए पर है मेरी दुकान। अच्छा, तो 6 महीने से फिर परिवार का भरण पोषण कैसे कर रहे हैं? अब क्या भूखे मरे, प्यासे मरे, उन्हें क्या चिंता मतलब ये। एक जगह हमने धरना भी दिया था, कोई प्रशासन लेने कोई अधिकार नहीं हुआ। मतलब ये उन्होंने कह दिया ज्ञापन किस काले में और कैसे ज्ञापन लेने में, ऐसे कोई काम तो नहीं चलता हमारा। ज्ञापन लेने तो तुम तो रोजाना ज्ञापन देने से तैयार हो जाते हो, हमारी कोई सुनाई नहीं होती। अच्छा, पेंटिंग वगैरह से कोई फायदा मिलेगा? रंगाई हमें फायदा जब मिलेगा, पहले हमारी ऊपर की छत सही हो जाए। पहले तो इनका ये काम होना चाहिए। ये हमारी दुकान के सामने गड्ढे ही है, तो हम करेंगे क्या? मतलब ये हमारा व्यापारी बंद है, तो हम तो कम से कम ये तो उनकी हमारा व्यापार तो चालू हो, तब तो हम उनको कुछ सेवा की है। तो भी हम तैयार हैं सेवा करने के लिए, और सेवा का मौका तो दिलवा जाए। पहले हमारा काम तो करें कुछ, कि वो अपनी विभेद ने कह दिया ऊपर मंडल से आयुक्त है, ये मतलब पुताई होनी है, उससे क्या काम चल जाएगा? आप लोगों को पुताई से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी मांग ये है कि पहले मरम्मत कराइए। हाँ, पहले मरम्मत कराइए और ये गड्ढे बंद हो, पहले समय से पहले तो गड्ढे बंद हो। देखिए, व्यापारियों की जो समस्या है वो समस्या ये है कि रंगाई पुताई से उन्हें कोई दिक्कत नहीं। सही बात है, अच्छी बात है कि देखिए शहर या मार्केट या जो भी सुंदर बनेगी तो उन्हीं के लिए फायदेमंद है। लेकिन जो समस्याएं हैं वो बड़ी समस्या ये है कि उनके आगे की दुकानों का जो फुटपाथ है वो अभी भी गटर वैसी की वैसी खुले हुए हैं। दूसरा ये कि बारिश में जैसे बताया कि पानी भर जाता है। तीसरा ये मैं आपको बता दूं कि रंगाई पुताई की बात नगर निगम के द्वारा अधिकारियों के द्वारा की गई है सौंदर्यीकरण के तहत, लेकिन और करने वाली बातें जैसा सभी व्यापारियों ने बताया कि जो छत है मार्केट की पूरा जहाँ उस पर घास उग रही है, आपको बता दें पानी निकल रहा है। एक दो छतें हम भी दिखा दें, आप देख सकते हैं ये दुकान है और दुकान की ये पूरी अभी जो ताजा स्थिति में हम आपको दिखा रहे हैं। अगर हम इसके मार्केट के ऊपर छत पर चढ़ेंगे तो वो तस्वीर हम बाद में दिखाएंगे, लेकिन जो अभी की तस्वीर है। अच्छा, क्या माना जाए ये? अच्छा भैया ये बताइए, ये इसकी रंगाई पुताई हो रही है क्या? रंगाई पुताई इसमें हमने करवाई थी, ऊपर तो छज्जा गिरा था, ईंट वगैरह भी हमारे कई बार कही है नगर निगम से, नहीं चुप का को जाएगा, ऐसी पोर्टी करा दी है कि बस उसमें। और लोगों से ये तमाम व्यापारी भाई हैं और पूछते हैं आप लोग क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को आती हैं? हाँ बताइए, क्या दिक्कतें आती हैं? मैडम एक चीज बताइए, आप नहीं लगेंगे ना
जैसे ये शहर से गंदा है अभी ये, अब आप पुताई करवा देंगे तो ये अच्छा लगेगा। पहले इनको ये कराना चाहिए। फिर नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के लिए पैसा आया है, तो दुकानदारों से पैसा क्यों मांगा जा रहा है? दुकानदारों से ये पुताई के पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं? अभी हमने तिरंगा झंडा करवाया था, अपने पैसों से कराया था। अच्छा, ये काम नगर निगम का है। अगर नगर निगम कह रही हम पे 1 करोड़ का बजट है, हम 1 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं, तो पेंटिंग के लिए पैसा मांगा जा रहा है। इस पुताई के लिए पैसा मांग रहा है। आप नगर वो अधिकारी लोग मांग रहे हैं, मगर मतलब जो कहने अपनी अपनी दुकान में पुताई कराइए आप लोग, हम क्यों कराएं? आप नगर आयुक्त तो ऊपर से पैसा आया है स्मार्ट सिटी के लिए, वो पैसा कहाँ जा रहा है? हम लोग दुकानदार क्यों सहन करें उस पैसे को? ये बताइए आप। आपको कहने का मतलब चेहरा पेंट कराया जा रहा है, उसकी मरम्मत, कपड़े गंदे हैं, कपड़े गंदे। कपड़े जो सड़क देख ली आप, कपड़े गंदे हैं, तो वो कहीं किसी पार्टी में जा सकता है? स्मार्ट सिटी हो सकती है वो? और क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या ये छत पे से पानी चुतिया था, आपने अभी दिखाया है, और पूरी मार्केट जर्जर है। हमारी मूल समस्या को कोई अधिकारी नहीं समझ रहा है, खाली हम पर दबाव बनाया जा रहा है। चीज का दबाव बनाया जा रहा है। दबाव बनाया जा रहा है कि आप ये करिए। हमें ऊपर से आयुक्त का, मंडल आयुक्त का ऑर्डर है, तो हम मंडल आयुक्त आए थे, क्या देख कर गए थे? मंडल आयुक्त खाली कुछ नहीं गए, उन्होंने अधिकारियों ने दिखाया, ये खाली आरसीसी करा दी। उनके आने के बाद उसके बाद ना लाइन पड़ी है, देख लिया बिजली के मीटर के तार पड़े हैं, उनको फिटिंग नहीं करा रहे हैं, कुछ भी नहीं करा रहे हैं, और 2 महीने तक काम बंद है। दुकानदारों को कितनी तकलीफ हो रही है, एक तो सस्ता पानी चल रहा है, दुकानदारी है नहीं है, वैसे ही आदमी जूझ रहा है रोटी पानी के लिए, घर पे खर्चा कैसे चलाए अपना, ये तो हम लोग जानते हैं जो दुकानदार हैं। अधिकारियों को तनख्वाह महीना पे मिल जाती है, उनको तो नहीं, अधिकारियों को तो महीना में तनख्वाह मिल जाती है, तो उनका तो चैन से बिजनेस चल रहा है। हम व्यापारी से पूछिए हमारी कैसे हम अपना खर्च चला रहे हैं, कैसे किराया निकाल रहे हैं, कैसे अपना मेंटेनेंस कर रहे हैं, ये अधिकारी से हम पूछना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये गौर करने वाली बात है, सवाल बड़ा है, चूंकि 1 साल से देखिए स्मार्ट सिटी के तहत काम किया जा रहा, बहुत अच्छी बात है। शहर की जनता को बेहद खुशी है, खासकर व्यापारियों को खुशी है, क्योंकि उनको बहुत परेशानी होती थी, बरसात में पानी भरता था, दुकानों के अंदर जाता था। अधिकारियों ने कहीं ना कहीं इस चीज का संज्ञान लिया, लेकिन अब तक कई लंबे समय से ये कार्य जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। वहीं इसको अधिकारियों ने भी देख लिया, मंडलायुक्त जी भी आ गए हैं। अफसोस की बात है अब तक इस काम में तेज गति नहीं आई है। वहीं अंदर की जो मरम्मत ना कराने की वजह से बाहर का पेंट कराया जा रहा है, वहीं इस चीज का व्यापारी जो है वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पहले मरम्मत, चूंकि पानी जो टपक रहा है छतों से, उनका जो सामान दुकानों के अंदर रखा है वो खराब हो रहा है, छतों से कभी प्लास्टर टूट कर गिर रहा है, ईंट गिर रही है, उनके छतों पे गिर रही है, चोटल भी लोग हो रहे हैं। वहीं गौर करने वाली बात है, ये जो बहुत सारी गाड़ियां जो है वो खड़ी रहती हैं, इसका चालान, गाड़ियों वगैरह से क्या दिक्कत होती है जो इतनी सारी खड़ी है, चालान वगैरह कटता है? यहाँ गाड़ियाँ आकर के अनैतिक रूप से खड़ी हो जाती हैं, और सब जो ऑटो और ई रिक्शा वाले अपनी गाड़ियों को छोड़ करके इधर उधर चले जाते हैं, जिससे कि दुकानों पर ग्राहक नहीं आ पा रहे। पहले ही यहाँ पर सारी स्थिति टूटी है, सड़क टूटी पड़ी है, गड्ढे हैं, उनसे दुकानें बंद हैं, और एक इधर गाड़ियाँ भी खड़ी रहती हैं, उनसे भी परेशानी होती है। पथ विक्रेताओं को क्या समस्याएं आ रही है दुकान के बाहर? पथ विक्रेताओं को भी समस्याएं हैं, उन्हीं वही एक समस्या जो सभी दुकानदारों के साथ है, वही उनके साथ भी समस्याएं हैं। क्या कहना चाहते हैं आप अधिकारियों? हम अधिकारियों से ये कहना चाहते हैं कि पहले हमारी सारी समस्याएं जो हैं उनको ठीक कराएं, उसके बाद हम आगे की जो भी कार्रवाई आपकी होगी उसको सोचेंगे। बिल्कुल, तो ये आपने सुना फिरोजाबाद